नमस्कार दोस्तों, चीन में आया भयंकर सुपर टाइफून यागी तूफान, जिसको यागी तूफान नाम दिया गया। इसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं। इस तूफान ने चीन के साथ साथ अन्य देशों को भी प्रभावित किया और अब ये भारत भी आ पहुंचा है। इस तूफान ने चीन, फिलीपींस और वियतनाम में तबाही मचाई है। इसका सबसे ज़्यादा असर चीन में देखा गया, क्योंकि यहाँ सबसे पहले चीन के हनान शहर से 240 किलोमीटर की स्पीड से ये टकराया था, जिस वजह से वहाँ पे पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहाँ की फ़्लाइटें कैंसिल हो गई, मतलब पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब पूरा रेड अलर्ट पे चल रहा पूरा चाइना का हनान शहर। अब ये 3 देशों की तबाही मचाई, यानी कि 3 देशों में इसका असर देखा गया और ये 3 देशों के साथ साथ अब भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। इसका असर की इसके असर की वजह से उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है। ये तूफान चीन, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस से घूमते हुए भारत आ गया है। अगर बात करें इसके भारत आने की, तो इसे बुलाए बंगाल की खाड़ी ने। क्यों बुलाए बंगाल की खाड़ी ने? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन और लो प्रेशर बना था, और ये डिप्रेशन और लो प्रेशर की वजह से बंगाल की खाड़ी की तरफ ये तूफान खींचा आ रहा था, जिसकी वजह से भारत उसके बीच में आ रहा था, यानी कि बीच रास्ते में आ रहा था बंगाल की खाड़ी और वियतनाम जो तूफान चल रहा था उसके बीच में। इस वजह से भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने के आसार थे इसके, जिस वजह से पूरे उत्तरी भारत जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर तक भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने गुरुवार को तो दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया, यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। अगले 2 दिन तक और बारिश तेज हवाओं के साथ हो सकती है, यानी कि एक तरफ का तूफान बोल सकते हैं, छोटा तूफान, वो आने की भविष्यवाणी की गई है। और तथा दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अन्य कई राज्यों में 11 से 14 सितंबर के बीच बहुत तेज बारिश हो सकती है, यानी कि इसका असर 15 सितंबर तक मान के चलो। इस तूफान का भारत पे 15 सितंबर तक असर रह सकता है, जिस वजह से कई राज्यों में बाढ़ भी आ सकती है, कई राज्यों में भारी बारिश भी हो सकती है। उन राज्यों में है हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश का हिस्सा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, चंडीगढ़, पश्चिम राजस्थान, पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 15 सितंबर तक मानसून वापस चला जाता, बट इस साल यह जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका अनुमान मौसम विभाग ने बताया कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मानसून चला जाएगा। हम बात करें यानी कि भारत आने की, तूफान के भारत आने की या भारत पे असर होने का मेन रीजन क्या है, तो इसे बंगाल की खाड़ी ने बुलाया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन की वजह से ये भारत आया। पहले ये डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बना था, फिर ये 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड के हिसाब से उत्तर भारत की तरफ चला, उत्तर पश्चिम भारत के तरफ चला। तो धीरे धीरे ये चला और ये दक्षिण पश्चिम यूपी और मध्य प्रदेश के हिस्से में पहुंच गया, जिस वजह से वहाँ पर ये डिप्रेशन पहुंचा और उधर से आया, वियतनाम से आया यागी तूफान, दोनों मिल गए वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे असर था लेकिन कम था। उस वजह से भारत के दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में इसके बारिश का असर देखा जा सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा असर जहाँ पर ये डिप्रेशन मिला तूफान से, उस इलाके में जिस जगह ये तूफान मिला डिप्रेशन से, उसमें ये इस डिप्रेशन और तूफान के मिलने की वजह से ग्वालियर, आगरा, झांसी और अलीगढ़ में ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये धीरे धीरे वापस जा रहा तूफान। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।